नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपांशु स्पीच में। भारत के मध्य में एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने ही नियमों को तोड़ती हुई दिखाई देती है। एक ऐसा स्थान जहां नदियां सामान्य प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती हैं, पानी की धाराएं उल्टी दिशा में चलती हैं और इंसान चुपचाप खड़ा रहकर आश्चर्य से देखता है कि जो कभी सोचा भी नहीं था वो उसकी आंखों के सामने हो रहा है। इस रहस्यमयी जगह का नाम है अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित यह छोटा सा पहाड़ी नगर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है, बल्कि प्राकृतिक और भूगर्भीय दृष्टिकोण से भी इसे अद्भुत और अनोखा कहा जाता है। अमरकंटक को भारत की जलमाता का घर कहा जाता है क्योंकि यहीं से निकलती हैं तीन महत्वपूर्ण नदियां, नर्मदा, सोन और जोहिला। लेकिन जिस बात ने इसे सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है वो है नर्मदा और सोन नदी का एक ही स्थान से शुरू होकर दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहना। आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से एक नदी पश्चिम की ओर बहती है और दूसरी पूरब की ओर, और दोनों का उद्गम बिंदु केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि अमरकंटक का वास्तविक रहस्य है। नर्मदा नदी, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, वो अमरकंटक से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है, जबकि सोन नदी, जो गंगा की सहायक नदी है, वो ठीक उसी स्थान से पूरब की ओर बहती है और आखिरकार गंगा में समाहित हो जाती है। दो विपरीत दिशाओं की यह जल यात्रा केवल भौगोलिक आश्चर्य नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों, भूगोलविदताओं और पुराण विद्वानों सभी को वर्षों से सोचने पर मजबूर कर रखा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अमरकंटक कोई साधारण स्थल नहीं, बल्कि एक तपोभूमि है जहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने साधना की है। यहाँ की हर चट्टान, हर जलधारा, हर वृक्ष को दिव्यता प्राप्त है। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा का जन्म शिवजी के नेत्रों से हुआ जब वे ध्यान में लीन थे, और उनके आंसुओं से इस पवित्र नदी की उत्पत्ति हुई। कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि नर्मदा और सोन एक दूसरे से विवाह करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये मिलन अधूरा रह गया। नर्मदा ने क्रोधित होकर उल्टी दिशा में बहने का निर्णय लिया और तभी से वो पश्चिम की ओर बह रही है, जबकि सोन नदी पूरब की ओर प्रवाहित होकर गंगा से जा मिली। लेकिन अगर हम धार्मिक भावनाओं से हटकर भूगोल की बात करें तो भी ये घटनाक्रम किसी रहस्य से कम नहीं है। अमरकंटक भारत के उन दुर्लभ जल विभाजन स्थलों में से एक है जहां से जल धाराएं दो विपरीत दिशाओं में बहती हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ की चट्टानों की बनावट, ऊंचाई का संतुलन और भूगर्भीय प्लेट्स की दिशा इस विशेष स्थिति को जन्म देती है। लेकिन सवाल वही बना रहता है कि दुनिया में ऐसे कितने स्थान हैं जहां इतनी कम दूरी पर दो इतनी विशाल नदियां दो अलग सागरों की ओर बहती हों। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अमरकंटक के नीचे विशेष प्रकार की भूगर्भीय संरचनाएं हैं जो पानी की दिशा तय करती हैं। यहाँ की भूमि में विशेष खनिज तत्व और गहरी दरारें मौजूद हैं जो सतही जल को दो भागों में विभाजित कर देती हैं। कुछ भूगर्भीय अध्ययन ये भी बताते हैं कि नर्मदा घाटी में प्लेट्स के सूक्ष्म मूवमेंट्स के कारण जल पश्चिम की ओर धकेला जाता है, जबकि सोन घाटी में ये प्रवाह पूरब की ओर होता है। लेकिन ये सब वैज्ञानिक विश्लेषण अभी भी पूर्ण प्रमाणित नहीं है, और यही इस स्थान को रहस्यमयी बनाता है। जो लोग अमरकंटक जाते हैं वे महसूस करते हैं कि वहाँ की हवा में एक अलौकिक ऊर्जा है। वहाँ की नदियाँ केवल पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन की रहस्यमयी शक्ति का प्रवाह है। अगर आप नर्मदा कुंड पर खड़े होकर देखेंगे तो पाएंगे कि एक छोटी सी जलधारा शांत भाव से निकल रही है और धीरे धीरे एक विशाल नदी का रूप ले रही है। वो नदी चट्टानों को काटते हुए घाटियों से गुजरती हुई अरब सागर तक पहुंचती है। और फिर आप सोन नदी को देखिए, जो उसी पहाड़ी से एक दूसरी दिशा में बहती हुई धीरे धीरे बिहार की ओर निकल जाती है। इन दोनों नदियों की उत्पत्ति एक ही जगह से होते हुए भी उनका प्रवाह इतना भिन्न है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। कई शोधकर्ताओं ने अमरकंटक क्षेत्र में संभावित भूमिगत जल मार्गों की तलाश की है। उनका मानना है कि यहाँ पानी की सतह के नीचे ऐसे मार्ग हो सकते हैं जो इन नदियों की दिशा निर्धारित करते हैं, लेकिन अब तक इस बात की कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ की चट्टानों में कुछ ऐसे खनिज मौजूद हैं जो पानी को एक विशेष दिशा में खींचते हैं, परंतु ये सब अब भी अनुमानों के दायरे में है। धार्मिक विश्वास और विज्ञान की सीमाओं के बीच अमरकंटक आज भी खड़ा है, एक तपोभूमि जो रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ जल केवल पानी नहीं बल्कि चेतना है, जहाँ नदी केवल नदी नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो दिशा तय करती है और भविष्य गढ़ती है। शायद इसलिए अमरकंटक को देवभूमि कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जो तुम्हें केवल देखता नहीं बल्कि खुद को महसूस करवाता है, और उसकी उल्टी बहती नदियां मनो यही संदेश देती हैं कि दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी प्रकृति भी रहस्य रचती है, कभी कभी नदियां भी अपनी मर्जी से बहती हैं, और कभी कभी विज्ञान भी मौन हो जाता है। अमरकंटक की उल्टी बहती नदियां हमें यही सिखाती हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं, आत्मा से समझा जाता है। शायद आने वाले समय में विज्ञान कोई ठोस उत्तर दे सके, लेकिन तब तक ये रहस्य हमारे दिलों में जीवित रहेगा, बहता रहेगा, उल्टी दिशा में लेकिन सीधी चेतना की ओर।